कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केसों को नियंत्रण करने के लिए जनपद में अब 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार का पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। शेष दिनों में शहरी बाजार प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे खुलेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जाएगा। बाजारों में सैनिटाइजर न रखने वाले तथा गाइडलाइन का पालन न करने वालों दुकानदारों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति गाइडलाइन के अनुरूप होगी। जिला अधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संगठनों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। जनपद सहारनपुर में जो कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कल तक यहां पर जनपद में कुल 1900 केसेस थे। जनपद में शुरू के 3.5 महीने में जितने केसेस आए थे, लगभग उतने ही केसेस पिछले 15 दिन में आए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम लोगों ने टेस्टिंग की संख्या यहाँ पर काफ़ी बढ़ाई है, परंतु चूँकि इस समय विशेष रूप से काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने आज जनपद स्तर पर व्यापारी बंधुओं के साथ भी बैठक किया है और बैठक करने के बाद उसमें ये हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग शनिवार इतवार के साथ साथ सोमवार को भी ये लॉकडाउन रखेंगे और थोड़ा सा हम लोगों ने बाज़ार का समय भी चेंज किया है। शहरी क्षेत्र में सुबह 9 बजे से 6 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये बाज़ार खुलने का सामान्य समय रहेगा। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, रेस्टोरेंट के संचालक हैं, और चूँकि वहाँ पर जाकर लोग बाहर खाने पीने का काम करते हैं, इसलिए जो रेस्टोरेंट हैं वो रात में 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों की पूर्व से ही शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रम नियत हैं, उनको भी हम लोग जो शादी ब्याह हैं उनको जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग उनको परमिशन देंगे। उसमें उनको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने पाएगी। यही व्यवस्था हमेशा के लिए रहेगी? नहीं, फ़िलहाल अभी हम लोगों ने जो मीटिंग किया है, मीटिंग करने के बाद अभी हम लोगों ने उसको इस सप्ताह के लिए लागू किया है और हम लोग देखेंगे कि इसके परिणाम कैसे रहते हैं। उसके आधार पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आगे के लिए भी हम लोग एक रणनीति तय करेंगे। सर, लोगों की लापरवाही ज़्यादातर देखी जा रही है बाज़ारों में, क्योंकि मास्क के बिना भी लोग देखे जाते हैं, तो कहीं सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन हो रहा है। उसके लिए भी कोई सख्त निर्देश देगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी आज हम लोगों ने जो भी व्यापार जगत के लोग आए थे उनके साथ हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोग ये चाहते हैं, ये अपील भी है कि कम से कम जो दुकानदार हैं, जो इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग कम से कम उनका अपना स्टाफ है, वो स्वयं लोग हैं, वो लोग कम से कम इसका कड़ाई से पालन करें और कराएं। जो उनके यहाँ जो ग्राहक आ रहा है उससे भी कड़ाई से पालन कराएं। और इस संबंध में जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, अभी माननीय उच्च न्यायालय जो हमारे प्रयागराज की पीठ है, उसने भी एक निर्णय दिया है और हम लोग भी लोगों से अपील के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी हम लोग उनको अपनी बात के संबंध में कह रहे हैं और साथ साथ तमाम मास्क न पहनने पर चालान वगैरह भी करा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी ये मुझे स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है कि जो जैसा मतलब जैसी व्यवस्था बननी चाहिए थी वैसी व्यवस्था भी नहीं बन पाई है। हम लोग इस पर निरंतर प्रयास करते हैं। सर, 15 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर क्या बताएं? देखिए, स्वतंत्रता दिवस तो जैसे हर साल मनाते थे, हम लोग कल भी मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। उसके संबंध में, स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में लॉकडाउन कोई बाधक नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इस बार के जो निर्देश आए हैं उन निर्देशों में ये है कि इस बार स्कूली छात्र उसमें भाग नहीं लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी अन्य प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन करेंगे।